नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। सरकारी राशन दुकान विक्रेताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से अब सरकारी राशन वितरण पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं सुकमा जिले के छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ के आह्वान पर सुकमा जिले के 170 सरकारी राशन दुकान संचालकों के द्वारा राशन दुकान में ताला बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से गरीबों को मिलने वाली सरकारी राशन मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं बीजेपी सुकमा जिलाध्यक्ष धनीराम वार्ड से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे पीडीएस राशन विक्रेताओं के समर्थन में उतर गए हैं। वारसे ने समर्थन देते हुए 6 सूत्री मांगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इनकी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे एवं प्रदेश में कांग्रेस सरकार जब से बनी है केवल धरना प्रदर्शन करने में कर्मचारी लगे हुए हैं। प्रदेश में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। इसका खामियाजा चाहे पीडीएस संघ हो या कर्मचारी हो या आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं सुकमा जिला बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष गंगाराम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा ही हाल रहा तो प्रदेश कांग्रेस सरकार को जनता जरूर सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है तो ऐसे हड़ताल देखने को नहीं मिले। वहीं संघ के जिला सचिव नंदकिशोर नाग ने बताया कि राशन दुकान विक्रेताओं को 5 वर्ष से कमीशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। समय समय पर शासन प्रशासन को हमारी समस्याओं को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बारदाना में भी समस्याएं हैं, जिसको लेकर हम कई बार शासन को अवगत करा चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 वर्ष से ही कमीशन की राशि नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विभागीय अधिकारी को इस संबंध में गोलमोल जवाब दिए जाते हैं। हमारी मांग है कि कमीशन की राशि प्रतिमाह दी जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के समस्त राशन विक्रेताओं को अन्य राज्यों की तरह कमीशन में वृद्धि कर उक्त राशि को मान्यता के रूप में प्रदेश के राशन विक्रेताओं को दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। सबसे पहले तो हमको जब पता लगा 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हमारे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो उचित मूल्य दुकानें हैं, हमारे सुकमा जिला के 170 दुकानें पूरे बंद थे और उसके बाद 6 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारे जो पीडीएस सिस्टम के जो विक्रेता हमारे कर्मचारी हैं वो सारे के सारे लोग पूरे दुकान बंद करके अनिश्चितकालीन यहाँ पर हड़ताल में बैठे और इनकी बात सुनने के बाद हम लोग आज यहाँ पर उनके समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर हम लोग पीडीएस विक्रेता संघ का को हम यहाँ पर समर्थन किए और विशेष रूप से जो 6 मांगे हैं उनकी बहुत कोई बड़ी मांग नहीं है। आज जिन परिस्थितियों में पूरे क्षेत्र में लगातार जो है पीडीएस सिस्टम को घर घर तक गरीबों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल का समय हो, हर विपरीत परिस्थिति में, चाहे बरसात का समय हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे पानी है, मतलब हर विपरीत परिस्थिति में भी हमारा पीडीएस का सिस्टम को हमारे चावल को जो है लेकर के हमारे विक्रेता भाई लोग घर घर ले जाकर पहुँचाते हैं, एक व्यक्ति को बांटते हैं। फिर भी उनके इस तकलीफ के बजाय उनको सराहना देना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए, ना कि कांग्रेस के भूपेश सरकार और हमारे यहाँ क्षेत्र के कवासी लखमा ने उनको बधाई तो दूर की बात है, उनको निकाल फेंकने की धमकी दे रहे हैं। अगर वो वापस अपने दुकान खोल के नहीं बैठेंगे तो उनको विक्रेता से हटाने का बात कर रहे हैं। और मैं इस आज समर्थन देते हुए मैं उनको खुले रूप से सरकार को बताना चाहता हूं, अगर तुम जिस प्रकार से यहाँ के हर वर्ग को दबाने का प्रयास कर रहे हो, हड़ताल करने वाले हर संगठन को दबाने का प्रयास कर रहे हो, अब जो है हमारा देश लोकतंत्र देश है और आने वाले समय में हर व्यक्ति जान चुका है, जागरूकता हो चुका है, सुकमा का एक एक व्यक्ति जानता है। इस समय अब तुम्हारी बातों से कोई दहशत या भयभीत होने वाले नहीं है। इस समय अपनी लड़ाई के लिए, अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगातार जो है संगठन आगे चढ़ बढ़ के जो है ना अपने लड़ाई लड़ रही है और उनके लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कदम से कदम मिलाकर। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग एक माँ या बाप की तरह चावल वितरण करते हैं गांव में, ये लोगों का मांग 1 से लेकर 6 तक बहुत जायज़ है, महत्वपूर्ण मांगे हैं और इस मांग को तो बहुत जल्दी कर देना चाहिए। भूपेश बघेल और कवासी लखमा से मैं मांग करता हूँ कि अगर थोड़ा भी आपको इन प्रति आप जो वादा किए थे 2018 में गंगा जल की बोतल पकड़ के कि गरीब का, किसान का, आम आदमी का, छोटे लोगों का भला करने का जो वचन आपने किया था
वो तत्काल फॉलो कीजिए और इनके पीडीएस विक्रेता संघ का मांग को पूरा कीजिए। कांग्रेस की सरकार उसी रास्ता में जाने का तो वादा किया, लेकिन अधूरा। अब ये परेशानी का कारण बन गया। लोग तो बहुत परेशान है, खेती किसानी करने वाले लोग। अब ये सरकार को दोबारा देखने वाले नहीं है। अगर नहीं सुधरा तो 1 से 6 बिंदु को बहुत जल्दी इनका मांग को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो भूपेश बघेल पश्चिम लखनऊ से मैं सीधा बोल रहा हूँ कि पछताओगे बहुत अगले 25 साल तक पछताओगे, तब भी कांग्रेस नहीं आएगा। यहाँ परेशानियां तो हो रही है जनता को। अब राशन नहीं मिलेगा तो परेशानियां होगा। आते हैं ईदगाही हमारे सोसाइटियों में चावल लेने को, हम दे नहीं पा रहे हैं। हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठे हैं, कर रहे हैं। हमारी मांगे सरकार जितना जल्द हो सके पूरा करे, फिर हमारी दुकानें खुलेंगी। जी रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं तो बैठे रहेंगे।